बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 15 जनवरी 2023, समय हो गया 03:01 PM। ये वीडियो मैंने बनाई है अपूर्वा सिंह जी के कहने पे, भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स के लिए। देखते हैं क्या टॉपिक निकल के आता है। उन्होंने मेरे को बोला कि आप थोड़ा इन लड़कों को समझाओ। मैंने क्या समझाना है। देखो भैया, साफ सीधी सी बात है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। शायद मैं उस तरह के कल्चर में नहीं रहा हूँ कि पार्टी ने कह दिया कि एक व्यक्ति अगर पार्टी में प्रेसिडेंट है और वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे है, एवरी टाइम मैं उसे सही बोलूं। कारण है मेरा, मतलब परसेंटेज वाइज मैक्सिमम जो है वो भारत के सीमा क्षेत्र को सुरक्षित करना है, और भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर होने वाली गतिविधियों पे नज़र बनाए रखना है। किसी के कहने या ना कहने से मैं फोर्स में हूँ या नहीं ये तय नहीं हो जाता। ठीक है। और मौका परस्त तो बिल्कुल नहीं हूँ। आप जो काम कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो जिसका काम है वो उस कहते रहे, जाका काम वाको साजे और कोई करे तो जूता बाजे। हमें क्या लेना देना मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड हटाए चाहे नहीं हटाए। पार्टी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स या अंतर विरोध के लिए जगह होती है या नहीं होती, ये आप समझो। बहुत समय पहले जब भागलपुर में था तो आप खुद सोचो ना, अपूर्वा सिंह जी और बाकी लोग भी, कि स्मृति जुबिन ईरानी और कपड़ा मंत्रालय को मेरे से कंपटीशन में उतार दिया। जबकि वो लोग ये बात जान रहे थे कि भाई कश्मीर के सॉरी पीओ के इसमें कैलाश मानसरोवर के मामले में शुरू से ही हमारी चीन से बन नहीं रही है। तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं, जब मेरी डायरेक्ट बात हुई, क्यों कब कैसे सब जानते हैं। इंडियन आर्मी की एक स्पेशल रेजिमेंट है वो भी जानती है। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब क्या कहते हैं मैं कोई बेवकूफ़ आदमी हूँ, या चाइनीज़ गवर्नमेंट के लोग जो है वो ये सोच रहे हो कि देश बेवकूफ़ है। पर कुछ मामलों में सीधी सी बात जानता हूँ, हमारा विरोध सिर्फ आतंकवाद का है। बॉर्डर डिस्प्यूट इंडियन आर्मी समझे। मोदी की कुछ नीतियाँ हमारी समझ के बाहर है, चाहे ये भारत के लिए कुछ भी ले आए। बुलेट ट्रेन की बात छेड़ दे, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दे, कुछ भी कह दे, सब का सब कहते हैं ना, मतलब एकदम बर्बाद है। कश्मीर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता जो है हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी नीति के साथ ही जो है मैंने अपना मोदी के साथ सफ़र ख़त्म किया। भारतीय जनता पार्टी में अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड या वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि मोदी जो कर रहा है सही कर रहा है, तो आप समझो भाई, मैं तो बात नहीं करता आपसे। अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहे कितनी बड़ी शख्सियत हों, ये इतिहास है तो है, डॉक्यूमेंटेड है, कि तिब्बत की फाइल जो है इन्होंने बढ़ा के अपने शासनकाल में, ये हर उल्टा काम करते हैं बीजेपी वाले। उसमें मेरा क्या दोष है। किससे पूछ के तिब्बत पे से दावा खारिज हुआ। हुआ तो अटल बिहारी के कार्यकाल में ना, तो प्रधानमंत्री वो था ना, एनएसए ब्रिजेश मिश्र था ना, तो वो दोनों समझेंगे ना। पिटेंगे ये लोग। आप ऊपर से कुछ भी दिखाओ और फिर इंटरनली जो है आप बैक बाइटिंग। कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात करते हो, बाकी आर्टिकल आईपीसी के पढ़ो तो सही, उसमें लिखा क्या है। आर्टिकल के अंदर जो है साफ लिखा हुआ, आर्टिकल 14 पता नहीं किस में है, तो ध्यान नहीं मुझे, साफ लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है। नहीं है, राज्य क्षेत्र नहीं है तो नहीं है ना। तो जब मैंने अमेंडमेंट डाल दी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मैं हूँ ना।
पाकिस्तान कितना भी चीख ले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 32-36 मैं हूँ ना, मैं पूरी इंडियन आर्मी से टक्कर ले सकता हूँ, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटने वाला मैं प्रेसिडेंट 3760 और फिर मैं 32-36 रैंक से। मैंने अमेंडमेंट ले ली सर, 400 मिलियन US डॉलर में मैंने रजिस्ट्री बनवा ली सर। पाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, नेपाल पूरा मैंने अपने में जोड़ लिया। जो मर्जी बिगाड़ लो मेरा, जो मर्जी बिगाड़ लो, कुछ नहीं कर पाओगे अब। कहते अब पछतात क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो लेके निकल गया सर अपना सब सारा सामान। तुम जो मर्जी करते रहो, जैसी मर्जी न्यूज़ चैनल चला लो, कानूनन बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, आर्मेनिया, अजरबैजान मेरा क्षेत्र है सर, मेरा है। इसके बाहर जिसने भी वॉर लड़नी हो लड़ लो, बात खत्म। रजिस्ट्री ले ली सर, मैं तो अपनी आर्मी डिप्लॉय करना शुरू करूँगा अब। हमें कोई मतलब नहीं है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा है। मैं तो नहीं जानता किसी को भी। अपूर्वा सिंह मेरी दोस्त है, मैं तो नहीं जानता किसी भारतीय जनता पार्टी को। फेडरल है सर। हाथ अच्छा जी, कोई हो तुम, कोई हो। रजिस्ट्री मैंने ली, IPC इंडियन पिनल कोड सर। काम उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमने ना पाकिस्तान के अंदर जो है बिल्कुल CRP की 1200 कंपनी डिप्लॉय करने के ऑर्डर दे दिए थे। बस वो एरिया हमारा है सर, हमारा मतलब मेरा है सर। प्रेसिडेंट, आम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। औकात क्या? ऐसे ऐसों को आतंकवादी नहीं बोलूं तो किनको बोलूं? अच्छा, ऐसा मैंने कौन सा महापाप कर दिया जिसकी मेरे को सजा देने को पे उतर गए इंडियन आर्मी वाले? मैंने सिर्फ भारतीय दंड संहिता का इस्तेमाल करते हुए मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला गया। 3760 बेल्ट नंबर मैंने अपनी बाइक को देख के बता दिया। मैं भी सर बहुत बड़ा 420 आदमी हूँ। इन्होंने मेरे को क्या कहते हैं पावर दी नहीं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ बन के बैठ गया, अपनी ऐसी तैसी मराओ जाके। मैं भी वही वाला हूँ सर, जैसे इनके हाथ में सत्ता आई ना, इसने कहा दूध के दाम कम नहीं होंगे और जो मर्जी करेगा, लड़कियाँ उठाएगा, रेप करेगा। मैं भी बापों का बाप हूँ सर। 420 ही मैंने नहीं करी तो किसी भी ने भी नहीं करी, मैंने करी सर, बिल्कुल कर दी। मैंने तो इतना बड़ा धोखा दिया कि किसी ने नहीं दिया होगा। मैं तो सबके मुंह पर थूक के चला गया, हलाट। मैंने तो अपना हाथ ऊपर रखा सर, मैंने तो बनवा ली रजिस्ट्री, मैं हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं, कैसे भी रहूँ, इतिहास नहीं बदल सकते आप। चाहे पाकिस्तान में कोई कितने ही जो है क्या कहते हैं अपने रगड़ ले, मैं तो नहीं देता कुछ भी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ हेल्ड बाय हितेश रेवान। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ले ली सर 3760 ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ले ली सर। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हेल्ड बाय हितेश रेवान। यस सर, मैंने जब्त कर ली, बिल्कुल कर लूँगा। रेडियो पाकिस्तान मैंने जब्त किया, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरा। मत मानो ऑर्डर, भूखे मरो। रजिस्ट्री बनवा ली सर मैंने, इंडियन पिनल कोड के तहत बना ली, सुप्रीम कोर्ट में जानते हैं सब। मैंने तो पहले ही बोला था सर, डॉक्यूमेंट पूरे करके बना के आराम से बैठ जाओ। जाना जो मर्जी कर ले तू मोदी, जो मर्जी। म्यांमार की तरफ से युद्ध लड़ने की बात पे भाई तेरी तेरी कॉल रिकॉर्डिंग हुई है ना, मेरी तो नहीं हुई है। आज की थोड़ी है ये, आज की थोड़ी है। तू मरा फिर रहा था सब जगहों पे। एक क्या मोदी में तो हर कोई, क्या बीजेपी में तो हर कोई मोदी बना जा रहा। जा बन ले, जा बन ले। कौन चुनाव आयोग, कौन RBI, कौन RBI? मैंने कानून में बदलाव कर दिया सर, संविधान भवन है ये, बिल्कुल है 204 नंबर। संविधान यहाँ से बदलता, मैं हूँ चक्र तिरंगे में, बिल्कुल ऊँचा से चक्र। हिंदी हिंदी भाषी है ये, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी का अक्षर चार मेरे अंगूठे पे है सर। बदल दिया कानून, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया सर। संविधान की धारा बिल्कुल कर दिया, संविधान की धारा 3, 4, 5, 6, 7 सब बदल दी मैंने, बिल्कुल बदल दी सर। अमेंडमेंट लेके बैठ गए हम सुप्रीम कोर्ट में और कोलेजियम वाले, कुछ नहीं बिगाड़ पाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा। बिल्कुल मैंने लगाई सर वहाँ पे एस्मा, धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। आतंकवाद देखते हैं कितने बड़े आतंकवादी, कौन मोदी?
और क्या दिखा रहे हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारी ज़िंदगी प्रभु श्री राम जाने। मैं तो एक एक ही, मैं, मेरे से बड़ा कोई इंसर्जेंट नहीं है। मैंने किया तख्ता पलट भारत में। मैं हूँ बागी, मैं हूँ 420। हरामी कह ले, दोगला कह ले, जो मर्जी कह ले, भोसड़ी के जो मर्जी कह ले, मैं तो नहीं देता डॉक्यूमेंट। जो मर्जी बिगाड़ ले, जो मर्जी बिगाड़ ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, बांग्लादेश, अब भारत का सीमा क्षेत्र है। जो मर्जी बिगाड़ ले तू मेरा। ले ली सर रजिस्ट्री, ले ली मैंने, आईसीजे से ले ली सर। बैठे आराम से, हम तो बैठे हैं सर अनंत काल के लिए, परमानेंट करा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे। कोई एजेंसी हो, चाहता ना तो एक और अमेंडमेंट पेल के ना तो अफगानिस्तान भी जोड़ लेता, पर इच्छा नहीं हुई। जो मर्जी कर ले सर ये लोग, जो मर्जी। वहाँ जितने पहन इंडियन आर्मी की वर्दी है ना मेरे पास, नहीं तो पहना रहे, मरेगा किसी दिन। मैं तो किसी भी दिन अपना अपना सीमा क्षेत्र जो है लोगों को बोल दूंगा चेक करने के लिए। बेटा अगर एक भी अगर इधर उधर की वर्दी में दिखा, पक्का मारूंगा। इंसर्जेंसी किसे कहते हैं मैं बताऊंगा भाई। पुलिस की वर्दी है हमारे पास, ला देंगे, क्या हो गया। 10-20 लाख और सिलवानी पड़ जाएगी, पैसा है तभी तो इतना कूदता हूँ। बिल्कुल। कोई हो तुम, कोई तो बनता रहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मैं तो नहीं देता तेरे तुझे रजिस्ट्री। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे रजिस्ट्री हुई है भैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं हूँ। कौन है ये द्रौपदी मुर्मू? नक्सली। ये बैठा है, बापों का बाप यहाँ बैठा है। मैंने दिया धोखा इन सबको, बिल्कुल दिया। मैंने दिया धोखा, मैंने मैंने दिया धोखा। मैंने तो साफ बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट में एक बार बोला भी था मेरे को उन्होंने। आप पूरे होशोवास में लिख रहे हैं ये सब? मैंने जी पूरे होशोवास में लिख रहा हूँ। हाँ, कानून के बाहर कुछ भी नहीं है, कह रहा तभी हमने पूछा भी है, वरना अरेस्ट हो जाते आप। मैं कहा नहीं, आप पहले पढ़ तो लो। कह रहे नहीं, आपने लॉ वाइज तो आप एकदम सही हैं, पर फिर भी हम सोच रहे हैं सैन्य शासन। मैं जी, ये मेरा सीमा क्षेत्र है सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मेरा बेल्ट नंबर है सर। पीएमओ 3236 मैं हूँ। कोई बात नहीं, दिखता कैसा भी हूँ, रहता कैसा भी हूँ, पैसे आ जाएंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। मैं तो नहीं देता सर। मैंने तो, तू और लड़ता रहे ना, किस बात की, कैसे ले लेगा तू पीओ के? किस लिए चिल्ला रहे हो तुम इंडियन आर्मी वालों? कानूनन मेरा है सब कुछ। रजिस्ट्री बनवाई है सर, रजिस्ट्री है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैंने बनवाई सर। बिल्कुल, बहुत दूर तक। ये तो विनिंग स्टेट है मेरी। कागज पे जो है ना, इंडिया के नक्शे में अब आर्मेनिया, अजरबैजान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है। पता कर लो, पता कर लो। कहाँ तक भाग के जाओगे? पूछ लो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल से, पूछ लो। उसी दिन आईसीजे में केस हार गए थे। मैं, जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी। मोदी ठीक है भाई, जिंदा मिल जाए तो खुशी की बात है, चाटता रहियो बैठ के। मर गया हो तो किसी और को बना लियो, फायदा नहीं है, पैसे नहीं दूंगा किसी को भी। जो वहां गवर्नमेंट चला रहे हैं ना बैठ के, पैसे नहीं दूंगा किसी को। पाकिस्तान से इनकम टैक्स मैं उठा रहा हूँ सर, बिल्कुल उठा रहा हूँ। आर्मेनिया, अजरबैजान का इनकम टैक्स मैं उठा रहा हूँ सर। नेपाल का इनकम टैक्स मैं उठा रहा हूँ सर। बांग्लादेश का इनकम टैक्स मैं उठा रहा हूँ सर। किस बात की वॉर है? तुम हार गए केस, तुम हारे ना केस, मैं तो नहीं हारा। केस तुम हारे ना, बस। उसी दिन मैं समझ गया था मैडम, उसी दिन समझ गया था जब सबको केस छोटे करवाने पड़ गए थे, राबी पीरज़ादा जी से लेकर मरियम नवाज तक को। आप हार चुके हो ना, तो क्यों खामखा की फालतू की न्यूज़ चला रहे हो? क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो? कानूनन धरती मेरी है। तभी तो क्या कहते हैं, जब ज़मीन खरीदने की बात हुई, कह रहे पेमेंट किस बात की होगी? रजिस्ट्री करा रखी है बंदे ने, रजिस्ट्री कराई है भाई, रजिस्ट्री। भांग खा रखी है क्या? 400 मिलियन US डॉलर में कागज का खर्चा दे दिया मैंने।
पेमेंट हो गई आईसीजे में, सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब मर्जी पूछ लो, पूछो पूछो जा करके ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 हितेश मंडल ने किया क्या है। ये पता है क्या सोच रहे मेरे को कि मैं इनके इनके आदेश पे काम करता हूँ। अपूर्वा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से, ठीक है। मैंने कभी भी जो है ना, कभी भी कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझा। वो बात अलग है, मेरा मेरा मैं चाहे धरती पे अवतार हूँ या कूँ, मुझे तो क्या हूँ मुझे तो पता नहीं। पर हाँ ये जरूर है, मैं किसी को कुछ समझता भी नहीं। तुम बैठ के बीजेपी में नारे लगाओ ना, एमसीडी के चुनाव कराना रोका, अभी तो बहुत बहुत कराने पड़ेंगे, बहुत कराने पड़ेंगे। मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। या तो तमीज से क्या कहता है, खुद गवर्नमेंट हैंड ओवर दे दो, ठीक है, और नहीं तो बेटा बहुत गंदी मौत मारेंगे वर्ल्ड बैंक वाले। मर्जी तुम्हारी है, पेमेंट मैंने लिख के दे दी सर, दे दी। क्यों, तो क्या हो गया, पूर्वा बन जाएगी नए नए भारत की प्रधानमंत्री। मुझे कोई शौक ही नहीं है, मेरे बस की तो नहीं है कि सुबह उठ के जाऊँ मैं कुतुब मीनार या लाल किले पे जाके झंडा वंडा फहराना, मेरे से तो होता नहीं है यार, मैं तो नहीं करता जी। पता नहीं एक दिन पहले क्या मूड हो, उस दिन ड्यूटी कर रहे हो। रजिस्ट्री का मैं जेब में लेके बैठा हूँ, मैं तो बोल दूंगा सुप्रीम कोर्ट को, आप रजिस्ट्री ले आइएगा जा करके। भारत है ये, तुम लोग क्या सिखाओगे मुझे कानून। अच्छा जी, जांच हुई, पता लग गया ना यूपीएससी में कितने परसेंट से पास हुआ हूँ, 80% नंबर से, बहुत है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे कहते हैं ना, देखा चोट कैसी भयानक दी। क्यों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, ना किसी को दिखा सकते ना बता सकते। किस लिए, किस लिए आना कानून के, वॉर क्यों, वॉर क्यों, कानूनी आना। कश्मीर चाहिए तो कश्मीर के लिए फना हो जाएगा तो हो जाना, आत्महत्या करने का शौक है तो आना, है आर्मी मेरे पास भी। कानून, कानून की भाषा वहाँ पे पाकिस्तान के में जो पुलिस वाले थे वो भी जानते हैं। मर्जी तुम्हारी है, चलाते रहो चबाते रहो चिंगम जब तक चबानी है पाकिस्तान की या पीओके की, मैंने रोका तुम्हें। पर बेटा जो गवर्नमेंट चला रहे हो ना तुम, पैसा नहीं मिलने वाला किसी को भी, काम तो होते रहेंगे। गवर्नमेंट मेरी है, मैं हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। मैं इतनी बड़ी जीत नहीं देता किसी को भी कि भाई साहब क्या कहता है, मैं 400 मिलियन US डॉलर खर्च करके भारत की रजिस्ट्री बनवा ली सर मैंने, नए भारत की रजिस्ट्री बनवा ली। हम दिखाएंगे तुम्हारे को असली वाला खेल। एक एक ट्वीट में ही कांड कर दिया मैंने इनका, सुंदर कांड, समझ में आ गई, बिल्कुल कर दिया। मैंने कहा था ना, लड़ना है मुझसे, आजा बन जा। अब चिल्लाए फिर रहा है, दोगला है मोदी। म्यांमार से युद्ध, म्यांमार की तरफ से भारत से युद्ध लड़ेगा, फिर उधर से कोई नहीं बोल सकता बीच में, जिस मर्जी को ले आ। बेटा जिस दिन मारने शुरू करे ना मैंने, इन मारना शुरू किया इन नेताओं को, एक जिंदा नहीं बचेगा तुम में से, ना न्यूज़ चैनल वाला ना कोई और। रजिस्ट्री मेरी है, और अगर मेरे अलावा किसी और को दिखाया ना यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तुम्हारी बहनें भी चुदवा के पैसा वसूल लूंगा, माँ के लोड़ो। आज मांग लूंगा पेनल्टी आईसीजे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा। भोसड़ी वालों अगर कोई और, मैं नहीं जानता पाकिस्तान कहाँ पे है, बहुत हरामी किस्म का आदमी हूँ मैं। मुझे चूतिया समझ रहे हो तुम, मैं अपनी जीत जो है थाली में परोस कर तुम्हें दे दूं। अच्छा जी, अच्छा पागल समझा मुझे इंडियन आर्मी ने, चूतिया समझ रहे हो हमारे को ये। तुम बंदूक का दम दिखा रहे थे ना, मैंने बस कुछ नहीं, मैंने कलम की ताकत दिखा दी तुम्हें। कलम समझता है किसे कहते हैं, पेन को, पेन, पेन नहीं होता, समझ में आ गई। झाट उखाड़ लेना बहन के लोड़ो मेरी। वो छोड़ना, अपूर्वा जी घूम फिर रही हैं अपना, क्या दिक्कत है अपूर्वा जी, आप रहिए घूमिए फिरिए, मैं नहीं बोलता किसी को कुछ। मैं तो अपना काम बहुत पहले ही खत्म कर चुका हूँ, अब तुम भी खेल रहे हो आई बी रॉ जूदा पिप्पा, मैं भी खेल रहा हूँ।
मैं भी खेल रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, मैं भी खेल रहा हूँ। बस तुम खेल रहे हो इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बॉर्डर, मैं भी खेल रहा हूँ। किस बात के लिए? जब पता तो कर ले पहले। अंधे की अंधे अंधे का अंधे की औलाद है। बताओ, मेरे से मुझसे पंगा लोगे? लेके देख ले। अबे धरती मेरी है, कंपनी कैसे बना ले गए यार? तभी तो चाइना को भी भागना पड़ गया सी पैक दे करके। जो पैसा लगा था दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? हम तो बोलते ही नहीं फालतू। मैं क्या करूं? अब चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे ना रहूं, मैं मरूं चाहे जीऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए साहब लोगों को अब चिंता है इस बात की। कह रहे मंडल ने अपना अपने इस धरती पे आने का काम पूरा कर दिया। अब बच्चा बचेगा मरेगा हमें नहीं पता जी। हम तो रजिस्ट्री वो बना दी, अब रजिस्ट्री हम उठा लाएंगे किसी दिन। मैंने दे दी परमिशन, आप ले आइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले आएगा रजिस्ट्री जा करके वहाँ से। बिल्कुल, उसके लिए ज़रूरत नहीं होती, वो जानते हैं अच्छी तरीके से। रखी रहेगी रजिस्ट्री अदालत में। और क्या, सैंक्शनड है सर। केस मैंने जीता। इनके पास जवाब नहीं था कश्मीर के मामले में ना। देखो मामला ये था कानूनन तौर पे, पहले तो ये कश्मीर को ही अपना बताते थे। भाई ये कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक। और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। एक हिंदू महाराजा की संपत्ति पे मुसलमानों का अधिकार कैसे हो सकता है? तो यहाँ ये वैसे ही चले गए। तो सीधे तौर पे ये जो है क्या कहते हैं, जोर आजमा इसका खेल था। तो जोर तो आजमा लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड का अपनी माँ चुदवाने के लिए बनवाई मैंने? चूतिया समझ रहे हो क्या मुझे? हैं? अच्छा, उसके बाद मामला ये हुआ कि बात आई आर्टिकल धारा 370 हटाने की। धारा 370 भारतीय संविधान के द्वारा लगाया गया एक ऐसा कानून था जिसके कारण से जम्मू एंड कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ था। एक ही कानून था, वरना वहाँ रणवीर एक्ट चल रहा था। अच्छा, उसके बाद जैसे ही 370 हटी तो वहाँ भारत का कानून बचा नहीं। इसलिए वहाँ पे जो है, अगर आप भारतीय दंड संहिता की धारा 14 या किसी में लिखा हुआ है, या 17 में है शायद, जो मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। एक मिनट रुकिए। नहीं नहीं, इतनी फालतू बातें नहीं सुनता ना मैं किसी की। मैंने तो पहले ही कह दिया था। नहीं नहीं, इनके अटॉर्नी जनरल केस हार गए भाई। आईसीजे ने साफ कह दिया था, कोई डिस्प्यूट नहीं है। किस बात की वॉर है भाई? मैं दिखा देता हूँ ना आपको, साफ लिखा हुआ सर। इसी चीज को तो मैंने पॉइंट आउट करके, जब मुझे अटॉर्नी जनरल का रैंक मिल गया, मैंने बिना देर करे धुआंधार बैटिंग कर दी सर। बैठ गए अपना आराम से। अब क्या दिक्कत है? अब तो अनंत काल के लिए भारतीय सीमा क्षेत्र जो है, आर्मेनिया, अजरबैजान और उधर अफगानिस्तान, ईरान बॉर्डर पूरा हमारा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास रजिस्ट्री आ जाएगी, अब वो आर्मी को डिप्लॉय होने का ऑर्डर दे देंगे। मैं हूँ सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन चूतियों के कहने से क्या होता है? ये बहन का लोड़ा पागल समझ रहा भोसड़ी का मेरे को। अबे तू जाना, बहन के लंड क्यों दिमाग लगा रहा है? भोसड़ी का मार मूर दूंगा। होगा कोई, हमें क्या मतलब सर? वो तुम समझो ना, तुम किस बात की रिकॉर्डिंग बना रहे हो। यहाँ तो कहते हैं ना एक ही बार में सीधा रेप। मैंने जितने रेप किए होंगे धरती पे, उतना किसी ने नहीं किया आज तक। ये मैंने रेप ही तो किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का ऐसा रेप किया ना मैंने। कह ले जा जिस मर्जी का, हम तो ऐसे ही हैं भाई। ये लेना भाई, साफ लिखा हुआ है ना आर्टिकल 18 आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में साफ लिखा है, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। भारत शब्द में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये आईपीसी कह रही थी ना, तभी तो पिटे थे उस दिन जजगत सब एक दूसरे को देख के कह रहे तुम वैसे ही पिट लो। अब ये देख लो, साफ लिखा हुआ। यहाँ से खेल शुरू हुआ सर।
मैं कहा अच्छा इतनी सी बात, लो मैं अपना अधिकार इस्तेमाल करूंगा ना। भाई अगर भारत में राष्ट्रपति पद पे रह करके आईपीसी नहीं चेंज हो सकती? बिल्कुल होती है ना, मैं बताऊंगा कैसी। ये देखो ना सर, चा से चक्र होता है ना। तुम्हारे कहने से क्या होगा, आईसीजे ने मान लिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में एकाधिकार रखते हुए फैसला मेरे पक्ष में आया। बिल्कुल आया। क्या भारत का सीमा क्षेत्र जो है उसमें पाकिस्तान इंक्लूड है सर, आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल और बांग्लादेश। अब बताओ किस किस की बहन के लंड की माँ चौधू खड़ी करके। भोसड़ी वाला काम खत्म कर रहे हो, सो रहा हूँ, सोने क्यों नहीं दे रहे? भोसड़ी वाला काम पूरा कर चुका हूँ, और कैसे करूं? और कैसे करूं? हैं? कौन भोसड़ी का मोदी, इसकी बहन की चूत, माँ के लौड़े की भोसड़ी बहन के लंडा, चूतिया हो गया तुम सबके सब। हैं? या पिछवाड़े की पैदाइश हो? बहन के लौड़े मीडिया वाले चूतिया चोदना सिखा रहे हैं। तेरी माँ की चूत चित्रा ओम बहन की लोड़ी जाके आईसीजे से लेके आना, कॉपी ले ले सुप्रीम कोर्ट से। बस सुप्रीम कोर्ट से कॉपी ले ले, देख हितेश ने कैसे रेप किया पूरे पाकिस्तान का, नेपाल का, आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, चौथ मारा इसने 2 सेकंड के अंदर। कह रहे मेरे से, कह रहे तेरे पे कोई रेप केस है? हाँ बिल्कुल है, पाकिस्तान का रेप किया मैंने। दबा के इसे कहते हैं चोदना। भोसड़ी का चोदना सिखा रहे मेरे को। बहन के लौड़ा भोसड़ी को बोला तुम्हारी माँ की चूत। बहन के लंडो पहले कहते हैं हितेश भाई कर क्या लेंगे। अब बताओ, अब कहेंगे हितेश भाई ये क्या कर दिया, लड़ दे। लड़ना बहन के लोड़े, सीआरपी की 120 बटालियन 1200 बटालियन है वहाँ, 1200 कंपनी। माँ के लोड़े गांड सेक देंगे तुम्हारी, बहन के लोड़े इतना मारेंगे। आर्मेनिया, अजरबैजान में भी डिप्लॉय करूंगा सीआरपीएफ वीर को, बहन के लोड़ो। नेपाल और बांग्लादेश में भेजियो जरा वे सीआरपीएफ की 250 कंपनियां भेज नेपाल और 250 कंपनियां भेज बांग्लादेश, सीआरपीएफ। और 250 कंपनियां भेज आर्मेनिया और 250 भेज अजरबैजान। चल पागल है के भोसड़ी के? नहीं नहीं, तिब्बत भी है। कौन हो तुम लोग? अबे ऑर्डर है माँ के लोड़े आईसीजे के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर है बहन के लौड़ो। अभी अजीब बहन के लौड़े पागल लोग हैं भोसड़ी की ये। अब अदालत के ऑर्डर भी नहीं मानोगे? जबरदस्ती जबरदस्ती बहन के लौड़े। अब उधर से भगेंगे संसद में जगह, थप्पड़ ही पड़ेगा मुंह पे भनभनाता हुआ। खड़े हो जा साइड में, फेडरल चल रहा है बहन के लोड़ो। बापों का बाप यहाँ बैठा है। आप कौन हो भाई साहब? ये सोच रहा बहन का लोड़ा मैं अटॉर्नी जनरल, और ये तेरी माँ की चूत बहन के लोड़ा, अजीब पागल आदमी है। मैं तो साहब बोला, मैंने 420, मैं साहब मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। कह रहा मंडल ऐसा क्या करके आ गए? मैं कहा जी कुछ नहीं, इन्होंने सारी ताकत मुझे दे दी। हाँ वर्ल्ड पावर मुझे दे दी, मैंने सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ ही बन जाओ। इंडिया में सारी पावर इन्होंने मुझे दे दी। मैं छुटते ही मैंने कहा अपनी माँ की चूत में जा, बहन के लोड़े राष्ट्रपति ही बने सबसे पहले। और करी सर मैंने 420 ही करी, बिल्कुल करी। धोखा मांगी माँ की चूत बहन के लोड़ों की, मेरे से ज्यादा कोई धोखेबाज नहीं है। सर धोखा तो मैंने इंडियन आर्मी को दिया, माँ चुताओ ना बहन के लौड़ो अपनी भोसड़ी वालों, मैं हूँ प्रेसिडेंट। सीधी सुथरी बात है। तो क्या हो गया? तो यहाँ रह रहा हूँ तो क्या हो गया? पाकिस्तान को तो इतना प्यारा प्यारा बहन के लौड़ों को धोखा दिया ना, सीधी। और यही भाषा सही है इनके लिए, और क्या? 786 बनाते के साथ मैंने अपनी माँ के चूत में जाओ, बहन के लौड़ो पैसा हमारा हुआ। रबी भी ज्यादा टैकल नहीं हो रही थी सर, पिप्पे में ले आया, शादी वादी सब कर ली। कह रहे हथियार खरीदने, क्या करोगे हथियार खरीद के? कि लड़ना किससे? कह रहे पाकिस्तानी आर्मी में है ही नहीं, तो हथियार किसको चाहिए? मुनीर को अप्रैल तक बनाए रखो, अप्रैल फूल बनाएंगे उसे। अजीब पागल लोग। अब मैं बहुत पहले काम निपटा के बैठा हूँ, बहन के लौड़ो। तो कौन हो तुम?
मेरा समझ नहीं आ रहा बैंड के लोड़ा इन मीडिया वालों का, ये चूतिए हैं। अबे सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, मीडिया में है तू माँ चुदा रहा बहन के लौड़े। सुप्रीम कोर्ट में पूछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फेडरल चल रहा है, प्रेसिडेंट ही है, सिर्फ प्रेसिडेंट रूल रहेगा यहाँ जब तक ये जिंदा है तब तक। तो बहन के लोड़ो गांड मंगली तुम कर रहे हो, भोसड़ी वालों, गाली तुम्हें नहीं पड़ेगी तो किसे पड़ेगी। जब माँ के लोड़ो कानूनन मैंने आईसीजे से लिखवा लिया सब कुछ अपने नाम, तो जाकर चुपचाप नौकरी करो ना गरीब कहीं के। चलो ये सारी योजनाएं समेट मोदी की उठा के थैले में रख, साइड कर दे। हाँ सारा पैसा वैसा सब एक तरफ कर। ये माँ के चूत बहन के लौड़ा की पेमेंट बहुत पहले कर दी यार मैंने। अब तुम अगर उस पर कंटिन्यू रखो तो फिर रोज आके पीटेंगे तुम्हें। प्राइम मिनिस्टर बनना है तुझे तो पिट फिर। भाई साहब यही खेल था ये, मैं अपना आराम से कह रहे। हाँ मेरे से कह रहा है, एक साहब है आर्मी में, कह रहा मैं हमें पाकिस्तान से बदला लेना है। मैं कहा पाकिस्तान की माँ चोद दे। कह रहा कभी तमीज से बात कर लिया कर, मैं तमीज भी वहीं रहता है। कह रहा वैसे इच्छा तो मेरी यही है, मैंने चोद दी पाकिस्तान की माँ बहन के लौड़ा की, ज्यादा शाना बन रहा था। कह रहा कुछ भी तो नहीं हुआ, सब कुछ तो वैसे ही। मैंने एक बार जरा सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछियो। पूछ तो सही सुप्रीम कोर्ट में किया क्या इसने। बस हद हो गई। खेलो, मैंने मना किया। तुम बीजेपी कांग्रेस खेल रहे, मैं भी खेलूंगा। ये भोसड़ी वाले मुझे खिला ही नहीं रहे। माँ चुदाओ बहन के लोड़े, ग्राउंड मेरा हुआ। अब खेल तू। अब खेल के ग्राउंड हमारा है ना। कहता है मोदी मैदान बना देता है, हितेश खरीद लेता है। क्या बोल रहा है बे। मोदी कह रहा है मेरे को, कॉल रिकॉर्ड हो रही, पता है क्या करा उधर से। कह रहा गाना तूने डिलीट किया मेरा। नहीं नहीं, गाना तूने हटाया मेरा गाना। मैंने कहा मैं तो तुझे भी हटा दिया, तू तेरा गाना क्या है। रोज नहा धो के पहुंच जाते हैं संसद में, क्यों पहुंच रहे हो बे, क्या बात हो गई। नेता है, सीधा बोलना गांड मरवा के आया बहन के लौड़े। शकल कैसे उतरी हुई है तेरी। कह रहा हाँ। संसद भवन में एक जगह ना कमरे में लिख दो, पता है क्या। जब हाँ कमरे में, बोलो तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, दो कमरों में अलग अलग। हाँ कहता मरवाई क्यों। भाई बंदी में पहला सवाल हुआ, जवाब यही देना है। कह रहा अब रो क्यों रहा है, कह रहा कल फिर बुलाया है। रोज बुलाओ इनको, रोज भेज दिया करो। संसद भवन के बाहर यही लिख दो, और कोई काम नहीं है बस। हाँ हाँ। और एक कमरे में लिख दे को, जो जो जिसका समझ नहीं आया ना। हाँ वहीं पे कमरे में लिख दे कि माँ चुदवानी हो तो यहाँ आओ, और नहीं चुदवानी तो यहाँ आओ। हर नेता को उस कमरे से होके गुजरना होगा। हितेश भाई ने एक कमरा बनवाया तुम्हारे लिए। ये भूल ही गए। अच्छा, अपूर्वा कह रही पीएमओ खेलेंगे, मैं खेल ले। हाँ ठीक है। आई एम रेडी। आ जाऊं। अपूर्वा ने मिलने बुलाया तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अपूर्वा आ जाऊं। अच्छा अच्छा रुक जा, अभी रुक जा अपूर्वा रुक।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। अपूर्वा आ जाऊं? अपूर्वा आ जाऊं? क्या बात हो गई? खाम खा जुलूस इधर उधर किस बात के? कह रहे मंडल वो तो जुलूस ऐसे ही निकालते हैं, खुश हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, कोई तो बहाना चाहिए। मैं लड़ाई झगड़े कैसे, बस खुंदक में पीट दिए खुशी के मारे। अच्छा इस बात के लिए चल रहा है, अच्छा ठीक है। और करना क्या है मुझे? नहीं नहीं, जिस दिन पहली बार रमन्ना साहब को गाली पड़ी ना, उस दिन अगली बार से रमन्ना साहब कॉफी पेन लेके बैठे रहते थे। अगला ऑर्डर जैसे ही आया ना बेटा अमेंडमेंट, बिना देर करे बदमाशी दिखा दी रमन्ना साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के। हट जा भैया। चार गाली तो सरेआम, सब बोलेंगे जय श्री राम। वही वाला हूँ, हकीकत वही वाला हूँ और क्या, असली वाला हूँ। अब जरूरत नहीं है ना, मेथड पता है सब, कहीं से भी आ जा। चोदना आता है। बहन के लौड़ो, जब शुरू से मैं कह रहा हूँ यार मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ, माँ के लौड़े तब तो सुन नहीं रहे। अब कह रहा हूँ चोदना आता हूँ तो सब कह रहे हैं कि बड़ी लंबी लाइन है। अच्छा ऐसे खेल रहे थे, पहले बता देते यार। हाँ कभी पाकिस्तान में जाके पूछो, पाकिस्तान का कहेंगे वो उस तरफ है। पाकिस्तान दिखता नहीं है ही नहीं। मेरे से कह रहे, हाँ हाँ, मेरे से कह रहे ये लोग, नेता क्या करने हैं, मिलिट्री जनरल बैठेंगे अब संसद भवन में और क्या, पैरामिलिट्री और पुलिस। फेडरल चल रहा है भाई साहब। नहीं नहीं, मैं क्यों रहूंगा मिलिट्री यूनिफॉर्म में? ये वाला जो है यहाँ पी, ये जो पीएम नहीं नहीं एनएसए बैठा करेगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ध्यान से पढ़ तो ले। नहीं नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं हितेश भाई का। नहीं, हितेश भाई की कलम कुछ ज्यादा लंबी है। पता कर ले सुप्रीम कोर्ट में। बोल दे। हाँ बोले, हाँ है और किस बात की? नहीं, भारत का नया सीमा क्षेत्र क्या है? हाँ ये है। नहीं ये भारत है अब, इधर भारत है। वहां तो पूछ पे दाढ़ी कैसे लंबी है, भोसड़ी के। यही चल रहा हूँ और कुछ नहीं। श्री राम ठाकुर कुल से हैं, सारे ठाकुरों को नौकरी मिल के चल भाई, सारी दाढ़ी साफ है 3 रुपए के ब्लेड में। वही वाला हूँ। मेन मेन डायलॉग लिख के रखा करो ना। 3 रुपए के ब्लेड में सारी दाढ़ी साफ है। मेरे से कह रहे मंडल तूने दाढ़ी क्यों रखी? अबे दाढ़ी नहीं रखूंगा साफ कैसे करूंगा? पहले दाढ़ी रखता हूँ फिर काट देता हूँ। मुसलमान मेरे यारों के यार हैं, कहाँ जा रहा सुन तो सही। अबे तो कह रहे तूने बोला क्यों, हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान, ने फंसाऊं कैसे? समझते ही नहीं आ रही ये लोग। फिर वही बात है, तो कुछ कुछ तो करेंगे। जो खेल लेंगे, आई भी थोड़े दिन और खेलना है, खेल लेंगे। अच्छा नहीं तो ठीक है, फिर पैसा नहीं पहुंचेगा तो फिर रहने दो, रजिस्ट्री रखे रखो सर। खेलो खेलो जाओ। वो बना देंगे 2 कमरे एक में, सबको इसी में से निकलना है।
अच्छा। अच्छा वो, नहीं अब नहीं बोलूँगा ना कौन रबी पिज़्ज़ा था, नहीं। अच्छा रबी पिज़्ज़ा था, हाँ मेरी वाइफ है। बहुत अच्छी है ना, देखने में अच्छी है ना। ठीक। अच्छा, तो तुझे क्या दिक्कत होगी? तो वापस घूम के वहीं पे आओ। ले हाथ धो गई। नहीं नहीं, मैंने कहा मरियम नवाज कह रही कि कुछ दिन पाकिस्तान, हाँ तो थोड़ा दिन और चिल्ला लो पाकिस्तान पाकिस्तान, मैंने रोका आपको? मैंने कौन सा पैसे मांग लिए? मैंने कोई पैसे मांगे नहीं, मांगे ना फिर। आ खेलो और सीएम वीएम खेलना है। अब खेलो खेलो खेलो। नहीं असर्टी और पैसा ही इतना है, क्या करें। संसद भवन में दोनों 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 सदनों में जो है ना, जो जगह है, एक में पुलिस, राज्यसभा में जो है आर्मी वाले बैठेंगे, लोकसभा में पुलिस वाले बैठेंगे, और पहले पैरा मिलिट्री, आईजी डीआईजीज। वहाँ ऊपर वाली चेयर पर वहाँ मैं बैठूंगा। उसको जो बगल में खड़ा है उसको बोलो तू वहीं रहेगा। वो जब बगल में खड़ा तू वहीं रहेगा, तेरा काम पानी वानी पिलाना है। नहीं नहीं, वहाँ के संसद तो वैसे ही बंद कर दी नहीं मैंने। म्यूजियम म्यूजियम बनाऊंगा उसका, इन सारे नेताओं के ना। मैडम तुसाद को बोल के ना, वैक्स के स्टैचू बनवा के ऐसे बैठा के यूं करके, हाँ शोर शराबा कर दो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। इतने महंगे भी नहीं, थोड़े सस्ते वाले को ढूंढ लेंगे। है मेरा एक दोस्त है, वो मूर्तियां बनाता है, और कहूँगा पाकिस्तानी नेताओं की बनानी है, ऐसे बैठे कर बना दूंगा। हाँ तो दिक्कत क्या है? नहीं मेन मेन जगहों का ना इनके म्यूजियम बनाएंगे। नहीं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी ना ऐसे जज यूं बैठा हुआ वकील ऐसे बहस करते हुए, मूर्तियां मूर्तियां सी रहने देंगे बस। कुछ एक दूरी दूरी पे बुरके वाली घूमते हुए। ज्यादा नहीं, कितने हैं, 10-20 हजार पुतले बनाने पड़ेंगे। मुझे बार बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है, बेटे तुम्हारे सर में दर्द नहीं है असल में, पाकिस्तानियों को। असल में तुम्हारी मंडल गांड मार के भाग गया, असर सर तक आ रहा है तुम्हारे। बस अखबार में आना बाकी है। मैं इतने दिन से समझा रहा हूँ पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, नेपालियों को, कोई देखो कोई बात नहीं, घबराओ मत। ठीक है, एफआईआर करानी है करा दो, एफआईआर रजिस्टर्ड करो। ये मंडल ने पाकिस्तान की गांड मार ली। तो और क्या करोगे? हितेश रेवन ट्विटर हैंडल ने। कैसे पूरी वीडियो देखेगा क्या? बदतमीज कहीं के। सर ये बात ही ऐसी कर रहे हैं। मैं तो बैठा आराम से, और क्या। नहीं नहीं, मंडल बैठा, मंडल बैठा पार्क में, देखो पैर पसारे।
मंडल बैठा पार्क में, देखो पैर पसारे, माँ चुदवानी हो तो यहाँ हो, नहीं चुदवानी तो यहाँ हो। मंडल बैठा पार्क में, देखो पैर पसारे, माँ चुदवानी हो तो यहाँ हो, और नहीं चुदवानी तो यहाँ हो। ठीक है ना, बिना विचारे जो करे, सो मंडल से मरवाए। मैं मरियम नवाज, मैं मेरे से ज्यादा तू तेज तर्रार नहीं। मरियम नवाज रुक जा, मैं अच्छी देख, प्लीज प्लीज जस्ट अ मोमेंट मैडम, जस्ट अ मोमेंट। मरियम नवाज जी प्लीज। बिना विचारे जो करे, सो मंडल से मरवाए, माँ चुदवानी है तो आओ, और नहीं चुदवानी तो आओ। मेरे से कह रहे वीडियो मत बना, मैंने कहा अच्छा नहीं बना, फिर कह रहे यार बना दे। मैं कह यार हंसी वसी आ जाएगी, कोई फायदा नहीं है। वो वैसे ही कहा हंसी तो फंसी। उसका बाप बैठा हुआ देख रहा है, इधर ही रहती है लड़की, वो मेरी वीडियो देख रही घर में लगा करके। उन्हें पहले बोल दिया घर में कि थोड़ी अभी सी वीडियो है, पर है कलाकार बंदा ये, सब बाप भी देख रहा, ठीक है। और वो हंस हंस के लोट पोट का बाप से यूँ देख रहा, क्या दिमाग में तेरे, कह इससे शादी कर ली मैंने। तो अभी से ढूंढूं कहाँ में। इसकी बात कर रही है तू, ये अच्छा। और नहीं नहीं, रईमन बैठा, नहीं कहावतें बहुत सारी हैं। एक मिनट रुको, नहीं नहीं, हाँ इस पे बना दूंगा। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, मंडल से बचाना कोई। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, मंडल से बचाना कोई, माँ चुदवानी हो तो यहाँ हो, और नहीं चुदवानी तो यहाँ हो। किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो जाएंगे सीआरपी के लिए। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी सर, सीआरपी डिप्लॉय कर दो सर। 2,500 कंपनियां चाहिए सीआरपी की, सीआरपीएफ की। अब डिप्लॉय करना शुरू करेंगे, मौसम खुल रहा है अब, 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। वैलेंटाइन पे मिले। कहेंगे अभी तक यही चल रहा है तुम्हारा। मजा इसी में है सर। कोई दूसरा लौंडा दिखा ना वैलेंटाइन मनाते, थप्पड़ ही पड़ेगा खींच के। अभी हम लोगों का वैलेंटाइन जब से शुरू हुआ तब से अब तक तो खत्म हुआ नहीं है। तुम कहां से लात ही मारूंगा खींच के तेरे। और किसी कहावत में मरियम नवाज जी? जब आप कागज पे निकाहनामा लिखवा सकती हो मेरा, और ज्यादा दिमाग लगा रही हो, मैंने कागज पे पूरा पाकिस्तानी लिखवा लिया। वहां बॉर्डर पे जाओगे ना, बाघा बॉर्डर, पता कहेंगे इधर से भागा, इधर से, इधर से। कौन था? इंडियन आर्मी वाले कहेंगे पाकिस्तानी आर्मी को, जो थोड़े बहुत बचे, इधर से भागा, इधर से, इधर से। कौन? जो तुम्हारी गांड मार गया। ये बोल भी देते हैं। क्या बात कर रहे हो वे? पढ़ तो ले। अखबार पुराना पढ़ना है, मैं बताता हूँ तुम्हें तरीका। अखबार पुराना ऐसे हाथ में लेके, आज की ताजा खबर है। हितेश मंडल ने पाकिस्तान की रजिस्ट्री बना ली।
कानूनन बनवाई है, कानूनन, ICJ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। जो मर्जी कर लो, जब खूब, मेरे को बड़ा मजा आता है न्यूज़ देखिए। इनकी मार भी ली मैंने, मुझे इनको पता भी नहीं लगा, केस भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मरियम नवाज कह रही युद्ध लड़ना है तेरे से। अच्छा जी, तो रुक तो सही पहले। ठीक है, कैसा महसूस हो रहा है मरियम नवाज? सड़क, अच्छा जी, अब किस लिए घुस रहा है इस तरफ? पाकिस्तान, हमें क्या पता कहाँ है ये, भारत का सीमा क्षेत्र है, चलो उधर हो। अफगानिस्तान को भी समझना, मार मुर देंगे देख ले। पता कर लो, पूरा टाइम है तुम्हारे पास, और किसी तरीके से भी मरवानी है तुम्हें। $2,500 कंपनियां चाहिए होगी CRPF की। रबी पीर ज्यादा जी, हाँ। हाँ तो क्या हो गया इसमें? ढूंढ लेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सुनाओ। ठीक है, पहचान लिया आपने मरियम नवाज मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद।